मेरे पति ने और हमने शिव जी की आराधना शुरू की। वे ठीक होकर अस्पताल से वापस आ गए। उन्हें उसके बाद से कम दिखाई देने लगा। कई लोगों ने कहा ब्लैक फंगस हो गया, आंखों में चले गई रोशनी। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उससे ही उनको दिखाई देगा। जब ऑपरेशन का कह दिया, उसके बाद हमने कथा में सुना था कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर शहद चढ़ाकर आंखों में लगाना प्रारंभ करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव। अब आंखों में ऐसी रोशनी भोलेनाथ जी ने दे दी कि इतनी उम्र मेरे ससुर की है, उसके बाद भी आप कथा कहते हैं, जो कथा आप कहते हैं वो घर पर पूरी कथा शिव पुराण की साथ में बैठकर देखकर पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे अक्षर भी अब पढ़ना चालू कर दिए, उनकी आंख की रोशनी बढ़ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन। हर हर महादेव। बड़े सुंदर भाव आप लोगों ने लिखे। एक बहन ने लिखा है, वंदना हनुमान दास जी भूतड़ा सोनपेट से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा का क्या मैं बखान करूं गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। शहद और बेलपत्री का उपाय, शहद बीच वाली पत्ती पर लगाकर बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने का क्या फल होता है गुरुदेव। मेरे दो बच्चे दोनों सीए की परीक्षा दे रहे थे। एक बार नहीं हो पाए, दूसरी बार के क्रम में आपने जैसा कहा था कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को जाना, और वो करा। मेरे दोनों बच्चे सीए की परीक्षा में पास हो गए। उसके लिए बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है और घड़ी। गंगा मैया पार्वती मैया दोनों तप करी। जितना माता पार्वती ने तप करा उससे ज्यादा माता गंगा जी ने तप किया। गंगा जी का तप भारी है, और भगवान शंकर के ऊपर अगर छोड़ दिया, गंगा रोई, खूब रोई कि भोलेनाथ जी मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकी, मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकी। मुझे तो आपकी पत्नी बनना है, और आप पत्नी पार्वती जी को बना रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, गंगा तो रो नहीं, आंखों से आंसू मत निकाल गंगा। जो तेरे लिए अच्छा है मैंने वो तेरे लिए सोचा। देखो फिर देखिए कितनी सुंदर बात आई है कि शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ, अपनी बात कह दो भगवान से, और कहने के बाद भगवान से इतना जरूर कह देना कि आपको अच्छा लगे और हमारे हित का हो तो कहो। यदि हमारे हित का है तो आप करें। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मोके द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भवोत
शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है। हम भगवान से कहें जो हमारे हित का हो वो करिए। गंगा मैया खूब रोई तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, क्यों रो रही है गंगा? गंगा कहती है मैं आपको पति बनाना चाहती थी और आपने पार्वती को पत्नी बना लिया, मैं आपसे वंचित रह गई। भगवान शंकर कहते हैं गंगा मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, मैं तुझको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। गंगा जी ने पूछा क्यों? मुझ में कमी क्या रह गई? जितना पार्वती जी ने तप करा उतना मैंने करा, जितना पार्वती ने व्रत करा उतना व्रत मैंने करा, जितना पार्वती ने उपासना करी उतनी उपासना मैंने करी, जितना पार्वती ने साधना करी उतनी साधना मैंने करी, फिर कमी क्या रह गई? शंकर भगवान कहते हैं गंगा तेरा तप, तेरी साधना, तेरा उपास पार्वती से ज्यादा था, इसलिए पार्वती से व्रत कर कर मैं पार्वती को पास में बिठाऊंगा, पर गंगा तेरा व्रत साधना ज्यादा था इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता, मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। अब देखिए बाजू में बैठना और सिर पर बैठना अंतर है कि नहीं? अगर मैं तुझे धर्म पत्नी बना लेता और सिर पे बिठाता तो लोग क्या कहते? बताओ महादेव ने अपनी धर्म पत्नी के ही सिर पे बिठा रखा। कई बात तो माएं कह देती हैं अपने बच्चों से, अपनी लुगाई के सिर पे बिठा के रखा है। वाले तो कह देते हैं कुछ भी, तो शिव जी कर रहे हैं मैंने गंगा तुझे सिर पर नहीं बिठाया, मैंने तुझे बाजू नहीं बिठाया, मैंने तुझे सिर पर बिठाया। गंगा रोती हुई कहती है पर अर्धांगिनी तो पार्वती हो गई। शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे वर देता हूं, पार्वती से मेरा विवाह हुआ है पर मेरी संतान तेरे जल से प्रकट होगी, तेरे जल से प्रविष्ट होगी और तू उनका पालन करेगी। और देखिए 11 संतान गंगा जी के जल से प्रकट हुई भगवान शंकर की। कितनी संतान? 11। गंगा के जल में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। कितने बच्चों ने जन्म लिया? 6 पुत्र। गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। जब 6 पुत्र गंगा मैया की गोद में आए तो उन्होंने कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी को, हे कृतिकाओं आप इन बच्चों का पालन करिए। कृतिकाओं ने उन बच्चों का पालन करा, पर कृतिकाओं के पालन करने पर भी बच्चे संतुष्ट नहीं हुए, रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। बड़े तकलीफ में आ गई कृतिका। कृतिकाओं ने विचार करा कुछ करना पड़ेगा। गंगा के घाट पर कृतिकाओं ने, ब्राह्मण की पत्नियों ने, ऋषियों की पत्नियों ने 6 बच्चों को सुला दिया। हाथ में गंगा का जल लिया। जल लेकर कृतिकाओं ने कहा अगर हमारा सात्वित्व पक्का है, हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने उन बालक को एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? कार्तिक। गंगा के जल से 6 तो पुत्र ये हुए और 5 बेटी गंगा के जल से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्या गंगा के जल से प्रकट हुई। कितने हो गए? 6 बच्चे वो 5 बच्चे। ये गंगा के जल से प्रकट। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि गंगा के जल से मेरे पुत्रों का प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया दौड़ी, कार्तिकेय को लेकर आई। खूब कार्तिकेय को लेकर आकर उनको समझाया तुझे तारकासुर का संहार करना है, तुझे तारकासुर को मारना है। देखिए
हृदय की जो बात रहती है ना वो कह देना चाहिए। तो गंगा पार्वती मैया ने अपने हृदय की बात कार्तिकेय को कह दिया, सुनो कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना, पर एक बात का ध्यान रखे कि तारकासुर के हृदय में शंकर बसा हुए हैं, शिव बसे हुए हैं, इसलिए तुम मारो, मना नहीं है, पर उसके हृदय में कोई बाण नहीं लगना चाहिए। जो आपके रुचि का हो, स्नेह का हो, वो कार्य हो। कल हमने यहाँ से कथा में कहा कि भगवान कृष्ण का हमारे कल्लू जी के स्नान का दर्शन रात्रि को 10:30 से 12 में होगा। तो कई माताओं ने लिखकर भेजा, हमारे घर में हम जन्माष्टमी बहुत समय से मना रहे हैं गुरुजी, और रात को 12 बजे तक हम वहां रहेंगे तो हमारे ठाकुर जी का फिर पूजन अर्चन कैसे होगा, इसलिए कुछ करिए। तो ऐसा विचार किया है कि जो दूर दूर से आ रही हैं माताएं रात्रि को वापस कब जाएंगी, इसलिए एक विचार करा कि आस्था भजन पर ठाकुर जी के स्नान का दर्शन, नंद उत्सव का दर्शन रात्रि को 10:30 बजे से 12 बजे तक ही होगा।